चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं आयु संबंधी प्रश्न। इसके पहले हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा था संख्या संबंधी था, अब ये दूसरा इसमें है, हम देखेंगे आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी में क्या होगा कि पिता पुत्र माता पिता इस तरीके का उम्र दिया होता है, किससे कितना घटा है बढ़ा है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिए होते हैं उसमें, और प्रश्न में ही सारा जो भी कंडीशन होता है प्रश्न में ही दिया होता है। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्ली कोशिश करूँगा आपको समझ में आ जाए। और फिर भी अगर कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर पूरा प्रश्न लिख देते हैं, और फिर प्रश्न लिख कर फिर आपको मैं बताता हूँ कैसे इसमें एनालाइज करते हैं, कैसे सोचते हैं, इसमें हमें कैसे इक्वेशन बनाना है। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर आयु संबंधी से रिलेटेड। देखिए प्रश्न यहाँ पर मैंने एक लिखा हुआ है, और इस प्रश्न में देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, बस हमें इसको पढ़ना है, फिर इसके आधार पर हमें एनालाइज कर रहे हैं कि इसमें करना क्या है, हमको समीकरण कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़िए यहाँ पर, सुनील की आयु आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, देखिए एक पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, यदि दोनों 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु, ठीक है, यदि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु की दुगुनी रही हो तो दोनों की वर्तमान आयु। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है, देखिए दूसरे वाले में 2 स्टेटमेंट है, हमें 5 वर्ष पूर्व, इसके आधार पर हमें 5 वर्ष पूर्व की उम्र निकालनी होगी, फिर ये हमें कंडीशन अप्लाई करना है। ठीक है, ये मैं दूसरा कंडीशन जो होगा ये फिर मुझे अप्लाई करना होगा, फिर हमें एक समीकरण बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले स्टेटमेंट से दोनों की उम्र लिखते हैं। ठीक है, तो माना सुनील की आयु x वर्ष, ठीक है, आयु x वर्ष है। देखिए अब ये जो हमने माना है, ये जरूरी नहीं है कि आप सुनील का ही मानिए, आप आशा का भी मान सकते हैं, दूसरे का भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो जिस अकॉर्डिंग हम मानेंगे उसी अनुसार ये सभी जो वैल्यू हैं, जो कंडीशन दिया गया है, उस पर हम अप्लाई करते जाएंगे, उस पर लगाते जाएंगे। देखिए माना सुनील की आयु x वर्ष है, तो हमने x वर्ष एक चर मान लिया, तो आशा की आयु फिर क्या होगी, आशा की आयु इनके अनुसार जो स्टेटमेंट लिखा हुआ इसके अनुसार आशा की आयु 10 वर्ष कम है, किससे, सुनील से, तो x माइनस 10 वर्ष। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने उल्टा समझा, कैसे, सुनील की आयु आशा की आयु से 10 वर्ष बड़ी है, सुनील की आयु बड़ी है तो आशा 10 वर्ष इससे छोटी हुई सुनील से, तो ये हमने स्टेटमेंट में लिखा x माइनस 10 वर्ष। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ आशा की आयु अगर मानेंगे तो आशा की आयु x वर्ष, तो सुनील की आयु जो होगी वो x प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, चलिए, और यदि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु, अब देखिए अभी देखिए 5 वर्ष पूर्व, पहले अब इन दोनों उम्र को हम 5 वर्ष पूर्व उम्र क्या होगी वो लिख देते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु बराबर 5 वर्ष पहले, तो x माइनस 5 वर्ष, तो इसी अनुसार 5 वर्ष पूर्व आशा की आयु x माइनस 10 है अभी, तो x माइनस 10 माइनस 5, ये 5-5 साल हमने दोनों की उम्र में से घटा दिया। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्नानुसार, अब देखिए हमारा यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन के आधार पर उम्र हमें निकल गई है, जो कंडीशन पहला दिया गया उसके अनुसार हमने निकाल लिया, और 5 वर्ष पूर्व का दोनों का उम्र हमने निकाल लिया यहाँ पर। तो एक स्टेटमेंट में इसको हम x माइनस 15 कर देते हैं, माइनस माइनस से आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार देखिए
यदि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु, कंडीशन है सुनील की आयु आशा की आयु की दोगुनी होगी, तो सुनील की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व, x-5, ये देखिए मैं यहाँ पर समीकरण बना रहा हूँ अब, x-5 बराबर आशा की आयु की दुगनी, तो 2 गुणे आशा की आयु कितनी है x-15 है, तो x-15 ये हो गई आशा की आयु। देखिए जो कंडीशन दिया गया था उसी कंडीशन पर हमने सिर्फ यहाँ पर वैल्यू को रख दिया, हमने दोनों उम्र निकाल लिया था जो कंडीशन में दिया गया वो और 5 वर्ष पहले का। तो अब देखिए ये जो हमारा जो समीकरण बन गया है यहाँ पर, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले x-5, यहाँ पर देखिए मैं एक स्टेटमेंट कर रहा हूँ, एक एक करके स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, एक एकेडमिक एग्जाम की तरह मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो 2x माइनस, फिर इसमें गुणा हो जाएगा इसका, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं माइनस, हाँ तो अलग ही है वो, अच्छा मैं यहाँ पर 30 नहीं लिख रहा हूँ, मैं 15 कर दिया, ठीक है। अगले स्टेटमेंट में आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2x और माइनस 30, यहाँ पर 2 गुणे x लिखना जरूरी नहीं है, आप 2x लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन दोनों न्यूमेरिक वैल्यू थे इसलिए मैंने 2 गुणे 15 लिख दिया, एक स्टेटमेंट है बस है, ठीक। अब नहीं तो आप स्टेटमेंट को हटा के आप इसको लिख सकते हैं। एकेडमिक एग्जाम में आप एक्सपेंड करके लिखिए x-5 बराबर 2x-30। तो आप यहाँ पर देखिए चर एक साइड कर लेंगे, अचर को एक साइड कर लेंगे, तो x देखिए ये प्लस है तो -2x बराबर -30, ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा -x बराबर -25। तो ये कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे माइनस माइनस। देखिए कैसे कट गया, दोनों तरफ अगर हम -1 से अगर हम गुणा कर देंगे तब ये दोनों घट जाता है, लेकिन अगर दोनों तरफ माइनस होता है तो हम नॉर्मली हटा देते हैं इसको, और हटाने का जो पर्पज़ होता है, कारण होता है, वो इस तरीके से होता है, मैं बता देता हूँ आपको। दोनों तरफ आपको गुणा करना होता है -1 का, ठीक है। तो -1 से जब गुणा करेंगे तो अब आपको यहाँ मिल जाएगा x बराबर 25। देखिए किसकी उम्र हमें अभी मिल गई, x बराबर 25 मिल गई, तो x किसकी है, सुनील की आयु है, ठीक है। जब सुनील की आयु हमें मिल गई तो अतः सुनील की आयु 25 वर्ष, तो आशा की आयु कितनी है, x-10 बराबर 25 - 10 बराबर 15 वर्ष, ठीक है। स्टेटमेंट सही है। तो देखिए सत्यापन करते हैं, तो सत्यापन देखिए कैसे होता है। यहाँ पहला स्टेटमेंट, सुनील की आयु आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर देखिए सुनील की आयु, तो यहाँ पर सुनील बराबर 25, आशा बराबर 15, दोनों को अगर हम घटाते हैं तो ये हमारा सुनील की आयु में से आशा की आयु घटाते हैं तो देखिए हमको 10 मिल गया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि हाँ 10 वर्ष आशा की आयु जो है सुनील से कम है, यानी कि सुनील की आयु आशा से 10 वर्ष ज़्यादा है। दूसरा कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु की दुगनी होगी। तो 5 वर्ष पूर्व ये पहला था, दूसरा कंडीशन पे 5 वर्ष पूर्व पर क्या कंडीशन है, तो 5 वर्ष पूर्व जब उम्र हो जाएगी तो सुनील की कितनी हो जाएगी, तो सुनील बराबर हो जाएंगे 20, 5 वर्ष इसमें से हमने घटा दिया 20 हो गए, और आशा कितनी हो गई 10। तो यहाँ पर देखिए दुगनी है ना ये, तो यहाँ पर हो जाएगा सुनील की जो आयु है बराबर 2 गुणे आशा, मैं नाम लिख दिया हूँ डायरेक्ट, ठीक है। सुनील की आयु आशा की आयु की, मतलब ये सुनील नाम लिखा हूँ, आयु है यहाँ पर सुनील की आयु आशा की आयु, ठीक है। ये तो हमारा सत्यापन था। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 20 बराबर 2 गुणे 10, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट हुआ हो तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है सिर्फ ये एनालाइज करना, हमको ये पता करना ये कैसे हो रहा है। ये जो दोनों उम्र हमने लिखा गया, अगर ये चीज़ आ गया हमारे पास तो हम ये आसानी से बना लेंगे। जो कंडीशन जो हमें यहाँ पर जो समीकरण बनाया गया है वो हम आसानी से बना लेंगे। और सबसे बड़ा टास्क बस यही इतना है, अगर किसी आयु संबंधी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आता है, अगर आप ये 3 स्टेटमेंट बना लेते हैं दोनों की कंडीशन के हिसाब से, उम्र और ये समीकरण, तो फिर आपका सवाल पूरा सॉल्व ही हो गया। फिर ये तो सिर्फ स्टेप हैं सॉल्व करने के, ठीक है। पहले ये फाइंड करना होता है, फिर इसके आधार पर हमें ये। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसी सवाल को, ये दूसरा सवाल नहीं है, अभी पहले वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने माना था सुनील की आयु x वर्ष, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा, प्रयास करिएगा एक बार सॉल्व करके। आशा की आयु x, ठीक है। आपको मानना है आशा की आयु x वर्ष है और उसके अकॉर्डिंग फिर पूरे इक्वेशन को बनाइएगा। देखिए इक्वेशन सब बदल जाएगा लेकिन आंसर आपका सेम यही आएगा, ठीक है। इक्वेशन बदलेगा क्या, सिर्फ प्लस माइनस बदलेंगे, तो प्लस माइनस बदलेंगे तो कैलकुलेशन जो वैल्यू जो होते हैं वो चेंज हो जाएंगे थोड़े से। तो आप उसको सॉल्व करिएगा। आशा की आयु x वर्ष मानना है, मैंने सुनील की आयु माना था x वर्ष, आपको मानना है आशा की आयु x वर्ष, और फिर सुनील की आयु हो जाएगी x + 10, ठीक है। तो x + 10 हो जाएगी। फिर उसके हिसाब से 5 वर्ष पूर्व जब हम मानेंगे तो x - 5 और ये x प्लस, और ये देखिए आप प्रयास करिएगा, ये तो मैं आपको दे रहा था, ठीक है। तो प्रयास करिएगा आप इसको सॉल्व करने का। फिर भी अगर कहीं डाउट आता है तो आप स्टेटमेंट हमको बता दीजिएगा, जिस स्टेटमेंट पे आप फंसे मैं वही स्टेटमेंट आपको बता दूंगा, लेकिन प्रयास ज़रूर कीजिएगा एक बार। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, ये सिमिलर है, बस थोड़ा से वैल्यू बदले हुए हैं। सलमा की आयु, बहन उसकी बहन है सलमा, अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, ठीक है। प्रश्न है हमारा पहला स्टेटमेंट, देखिए सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की 2 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही सरल है, लेकिन सवाल जो आयु संबंधी है कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एक न एक क्वेश्चन तो जरूर मिलता है किसी भी एग्जाम में आयु संबंधी, जिसमें भी मैथमेटिक्स होता है तो, ठीक है। खासकर टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है। चलिए इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं दोनों की आयु। तो सलमा की आयु पहले स्टेटमेंट से हम दोनों की आयु, तो देखिए यहाँ पर हम किसको मानते हैं, तो अभी पिछले वाले प्रश्न में हमने पहले वाले को माना था, अब यहाँ पर जिससे बड़ा है मैं उसको मानता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं रेशमा की आयु मान लेता हूँ, माना रेशमा की आयु x वर्ष है, ठीक है। तो सलमा की आयु कितनी होगी, बराबर, तो सलमा की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बड़ी है तो x + 10, ठीक है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, अब दूसरी कंडीशन हो गई 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले दोनों की आयु, 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु बराबर x - 4 वर्ष, जो भी है 4 वर्ष पहले का मतलब घटा दिया हमने 4 वर्ष, फिर 4 वर्ष पहले किसकी आयु, सलमा की आयु, सलमा की आयु x + 10 - 4 बराबर x, देखिए 10 में से 4 घट जाएगा 6, x + 6 वर्ष, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। यह हमने कैसे बनाया, एक बार और देखते हैं ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि इम्पोर्टेंट यही है सिर्फ। सलमा की आयु, तो हमने इनमें से किसी एक को हमें मानना होता है जो एक चर वैल्यू से, तो हमने मान लिया रेशमा की आयु x वर्ष है। तो अब इसके अनुसार प्रश्न में ही देखिए लिखा हुआ है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सलमा की आयु
10 वर्ष बड़ी है, मतलब सलमा बड़ी है रेशमा से, तो x प्लस 10। तो रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 10, तो सलमा की आ जाएगी। तो 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले तो ये कंडीशन हमें अब यहाँ जरूरी नहीं है, तो हमें पहले 4 वर्ष पहले दोनों की आयु ज्ञात कर लिया हमने। 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु हो गई, जो भी आयु थी उसमें से हमने दोनों की उम्र में से 4 वर्ष घटा दिया, क्योंकि साल घटेगा तो दोनों की उम्र घटेगी। इनफैक्ट नेचर में जितने लोग हैं होंगे सबकी उम्र घटती है, क्योंकि ये फिक्स चीज़ें होती हैं जो सबके साथ अप्लाई होती हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर 4 वर्ष पहले जितने लोग भी होंगे सबकी उम्र 4 वर्ष हमने घटा दिया। यहाँ पर रेशमा की भी घटा दिया और सलमा की भी घटा दिया। कंडीशन में अब क्या लिखा हुआ है, सलमा की आयु रेशमा की 2 गुनी थी। तो यहाँ पर सलमा की आयु, तो सलमा की आयु कितनी है, तो 4 वर्ष पहले सलमा की आयु ये है x प्लस 6। तो यहाँ पर हम अब प्रश्नानुसार चल रहे हैं। ये देखिए प्रश्नानुसार लिखने का मतलब ये हम कॉन्सेप्ट जो है अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस 6 बराबर सलमा की आयु है x प्लस 6 बराबर 2 गुणे रेशमा की आयु x माइनस 4। तो x प्लस 6 बराबर 2x माइनस 2 8 हो जाएगा। मैं गुणा करके लिख दे रहा हूँ, आप स्टेटमेंट बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। x माइनस 2x बराबर 2 का हमने पंचांतर किया यहाँ पर, तो माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस 8, ये उस तरफ आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा, देखिए x में से 2x घट जाएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस x, तो 2x में से x घटेगा लेकिन माइनस साइन है इसलिए यह माइनस x आएगा, बराबर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो जाए, सॉरी प्लस साइन कभी नहीं आएगा, माइनस माइनस रहते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8 6 14। ठीक है, तो अब देखिए दोनों तरफ माइनस आ गए, तो आप इसको माइनस 1 से गुणा करके दोनों तरफ आप x बराबर 14 ये लिख सकते हैं। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक की उम्र हमें पता चल गई, किसकी, रेशमा की आयु। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं, तो रेशमा की आयु हो गई 4 वर्ष, और सलमा की आयु जो कंडीशन में दिया गया है मैं वो ज्ञात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो वर्तमान आयु है ये इस पर चल रहा हूँ मैं, ये जो वर्तमान आयु होती है पहली वाली, तो सलमा की आयु, सॉरी सलमा, अब ठीक है, बराबर x प्लस 10 बराबर 4 प्लस 10 बराबर 14। ठीक है, तो ये थी दोनों की उम्र, रेशमा 4 वर्ष, सलमा 14 वर्ष। ठीक है, देखिए यहाँ पर -1 से जब गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर 14 वर्ष। ठीक है, x बराबर 14। तो यहाँ पर देखिए 14 किसका आया वर्तमान आयु, रेशमा की। तो रेशमा जो है, रेशमा 14 वर्ष और सलमा बराबर x प्लस 10, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 10 बराबर 24 वर्ष। ठीक है, 24 वर्ष हो गया। अब सत्यापन कर लेते हैं। देखिए सत्यापन, सबसे पहले तो दोनों का अंतर, तो यहाँ पर देखिए अंतर हो जाएगा आपका 24। सलमा बड़ी है ना, तो सलमा की आयु में से अगर हम 14 वर्ष रेशमा घटा रहे हैं तो 10 वर्ष, ये सही है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व देखिए यहाँ पर, तो रेशमा कितनी हो जाएगी, तो रेशमा बराबर हो जाएगी 10 वर्ष, और सलमा जो हो जाएगी ये हो जाएगी 24 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो सलमा की आयु दुगुनी है, तो सलमा 20 बराबर 2 गुणे 10, दुगुनी है तो 2 गुणे 10 बराबर 20 आ जाएगा दोनों। ठीक है, तो ये था सत्यापन। देखिए इसी तरीके से इसमें सवाल आते हैं, बस आपको फोकस यहीं पर करना है इस स्टेटमेंट बनाने में, और फिर ये एक बार जब ये हमें मिल गया तो जो कंडीशन दिया उस हिसाब से हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रखना होता है उठा के,
ठीक है। फिर ये तो क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इसमें कहीं डाउट हुआ होगा, कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर और भी कोई क्वेश्चन ऐसे हैं तो आप उन्हें भी कमेंट से लिख कर हमें भेज सकते हैं, सॉल्व करते हैं उसको फिर भी हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर अगला चैप्टर है, 4 सवाल हैं उसमें, तो उन प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। चारों कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, तो उसमें भी आपका कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं कुछ काफ़ी क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर 6D है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।